नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल से संबंधित 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर पॉइंट्स इस वीडियो में आपसे डिस्कस किए गए हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो जल्दी जल्दी इनको कवर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल किस तरह की एप्लीकेशन है, यानी किस तरह की ऐप है एमएस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा होता है एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट की तरह। तो ये किस तरह की ऐप है, एप्लीकेशन है, ये अलग तरह की ऐप है औरों से। फ्रेंड्स, एमएस वर्ड लेटर लिखने के काम आता है और एमएस एक्सेल कैलकुलेशन वगैरह के काम आता है। तो ये किस तरह का ऐप है? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है ये एक तरह का। रोज और कॉलम्स का ग्रिड होता है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें, इसी कारण इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। इसकी वर्कशीट क्या होती है? रोज और कॉलम्स का समूह होती है, ग्रिड के रूप में होते हैं रोज और कॉलम इसमें। एमएस एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है? एमएस एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है .xls एक्स, साथ में एक्स भी रहेगा फ्रेंड्स, लेटेस्ट वाले वर्जनों में एक्स ये भी ज़रूरी है। लास्ट वाले एक्स का मतलब होता है एक्सटेंडेड। .xls एक्स, जो पुराने वर्जन थे उनमें ये ही था एक्सटेंशन नेम, एक्स नहीं था लास्ट वाला। और फ्रेंड्स, एमएस वर्ड में फाइल एक्सटेंशन नेम होता है .docx, ये फाइल एक्सटेंशन नेम एमएस वर्ड में होता है। और एमएस पावर पॉइंट का लिख कर बताइए कमेंट्स में आप। एक्सेल वर्कशीट की बेसिक यूनिट जिसमें डाटा इंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्कशीट। वर्कशीट होता है फ्रेंड्स मेन, जहाँ पर कार्य करते हैं हम एमएस एक्सेल में। वर्कशीट मिलके क्या बनती हैं? वर्कबुक बनाती हैं। एक एमएस एक्सेल की फाइल को क्या बोलते हैं? वर्कबुक। ये पॉइंट ध्यान रखें फ्रेंड्स। एमएस वर्ड की फाइल को क्या बोलते हैं? वर्क डॉक्यूमेंट बोलते हैं फ्रेंड्स। उसी तरह एमएस एक्सेल की फाइल को क्या बोलते हैं? वर्कबुक। तो इसमें बेसिक यूनिट जिसमें डाटा एंटर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेल। सबसे छोटी यूनिट एमएस एक्सेल की, सबसे छोटी यूनिट कोई आपसे पूछ ले तो ये है सेल। एक एक सेल एक ईंट की तरह होती है फ्रेंड्स। ये ग्रिड होता है, इसका हिस्सा होता है इंटर रोज और कॉलम्स का इंटरसेक्शन, ये सेल होती है। और ये एक ईंट की तरह होती है, ये मिलाकर पूरी वर्कशीट बनती है इनको मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक या एक से अधिक वर्कशीट वाली एक्सेल फाइल कहलाती है। एक वर्कशीट या वर्कशीटों के समूह को या एक कली वर्कशीट भी, इसको क्या बोलते हैं? वर्कबुक। ये होगी एमएस एक्सेल की फाइल, इसको क्या नाम देते हैं? वर्कबुक। जिस तरह से डॉक्यूमेंट होती है एमएस वर्ड की फाइल को क्या नाम देते हैं? डॉक्यूमेंट। उसी तरह इसको बोलते हैं वर्कबुक। तो ये पॉइंट ध्यान रखें फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स लेटेस्ट वर्जन खोल रखा है मैंने एमएस एक्सेल का। इसमें सीट आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर ये प्लस वाला निशान है, इसको क्लिक करके सीट ऐड कर सकते हैं। और भी 2 सीट हैं इसमें, बाय डिफ़ॉल्ट 1 सीट है लेटेस्ट वाले वर्जनों में। पुराने वाले वर्जनों में बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट होती हैं। तो फ्रेंड्स ये होती है, ये है सेल, ये A1 सेल है फ्रेंड्स। आपसे सेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो ये सेल है। ये कॉलम्स हैं ABCD के रूप में, ये कॉलम्स दर्शाए गए हैं ये वाले। और ये हैं रोज, ये 7-8 नंबर्स के रूप में रोज दिखाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट की वह सेल जिसमें हम डाटा टाइप करते हैं वो क्या कहलाती है? एक्टिव सेल यानी सक्रिय सेल। एक्टिव सेल में क्या करते हैं? डाटा टाइप करते हैं, और वो अलग से ही दिख जाती है हाईलाइट की हुई, जैसे कि आपको अभी ये वाली है फ्रेंड्स इस वर्कशीट की एक्टिव सेल। ये A1 ऊपर ही ऊपर वाली है, ये वाली एक्टिव सेल है। यदि यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये एक्टिव सेल बन जाती है। इसका एड्रेस क्या होगा? C6 C6 का एड्रेस रहेगा। और फ्रेंड्स ये पूरी क्या है? वर्कबुक है, एक पूरी वर्कबुक है। इन दोनों सीटों को मिला के, एक सीट को इसको क्या बोलेंगे? वर्कशीट बोलेंगे, इसको इसको भी वर्कशीट बोलेंगे। इन दोनों वर्कशीटों को मिला के क्या बन गई? पूरी एक वर्कबुक एमएस एक्सेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
एम एस एक्सेल में सेल की पहचान किससे होती है? सेल की पहचान किससे होती है यार? एक सेल की पहचान सेल एड्रेस से। और सेल एड्रेस कहाँ पर दिखाई देता है? जिस भी सेल पर आप क्लिक करोगे नेम बॉक्स में उसका सेल एड्रेस दिखाई देता है। जैसे A1 पे आप पहली पहली सेल का एड्रेस होता है, सबसे पहली सेल का एड्रेस, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, A1 होता है। इसमें ए डिनोट करता है कॉलम्स को और एक रो को, यानी फर्स्ट रो और ए कॉलम का ये दोनों को मिलाकर बनती है A1 फर्स्ट सेल। और सेल एड्रेस फ्रेंड्स हमेशा पॉइंट ध्यान रखें किसमें होता है? नेम बॉक्स में। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? सेल बोलते हैं इसको। बार बार ये रो और कॉलम का इंटरसेक्शन को मिला के सेल होता है, और इन एक एक सेल को मिला के क्या बन जाती है? वर्कशीट बन जाती है। और वर्कशीटों को मिलाकर क्या बन जाती है? एक वर्कबुक बन जाती है एमएस एक्सेल की। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में नई शीट जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? नई शीट जोड़ने की शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F11। और वैसे प्लस का निशान भी होता है, जैसे अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, उस प्लस के निशान पे क्लिक करके भी नई शीट आप जोड़ सकते हैं। आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, इससे भी यही काम होगा, नई शीट जुड़ जाएगी एमएस एक्सेल में एक। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहते हैं इसको। एमएस एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। किसी वर्कशीट की प्रथम सेल का सेल एड्रेस क्या होता है? प्रत्येक वर्कशीट की पहली सेल का सेल एड्रेस होता है A1। A1 ए डिनोट करता है कॉलम को, यानी ए वाला कॉलम था और 1 वाला रो है A1। वर्कशीट के समूह को क्या कहते हैं? वर्कबुक। एक वर्कशीट या वर्कशीटों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्कबुक। किसी एमएस एक्सेल की फाइल को क्या नाम देते हैं फ्रेंड्स? एमएस एक्सेल की फाइल को बोलते हैं वर्कबुक। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एमएस वर्ड की फाइल को क्या नाम देते हैं? डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह के साथ शुरू होता है? तो बराबर के निशान से शुरू होता है हर एक फॉर्मूला। जैसे कि नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है बराबर सम ऑफ A1 टू D1। कॉलन का निशान जरूर होता है रेंज को दर्शाने के लिए। A1 से D1 तक की रेंज को दर्शाया गया है तो कॉलन के निशान के साथ। तो फॉर्मूला कहाँ पर दिखाई देता है फ्रेंड्स? फॉर्मूला बार में। फॉर्मूला बार होती है इसमें एक, वहाँ पर फॉर्मूला दिखाई देता है और बराबर के निशान के साथ। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमएस एक्सेल में शुरू होता है। एमएस एक्सेल की स्प्रेडशीट पैकेज को क्या कहते हैं? क्या कहते, क्यों कहते हैं? इसमें रोज और कॉलम्स का ये एक ग्रिड होता है। डाटा किस में होता है? टेबुलर फॉर्म में इसमें रहता है। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट पैकेज बोलते हैं। वर्कशीट, इसकी वर्कशीट क्या होती है? टेबुलर फॉर्म में रहती है। ये इस तरह की टेबल के रूप में अभी अभी मैंने आपको दिखाया था। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में कहाँ पर फॉर्मूला डालते हैं? फॉर्मूला बार में फॉर्मूला डालते हैं। ऊपर ऊपर फॉर्मूला बार होती है फ्रेंड्स, कोने में नेम बॉक्स के साइड में फॉर्मूला बार होती है FX के साथ लिखे हुए के साथ, जहाँ पर फॉर्मूला डालते हैं। किसी फाइल को पहली बार सेव करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? किसी फाइल को पहली बार यदि आप सेव कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेव एज ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। Ctrl+S उसको सेव करने के लिए जैसे ही दबाओगे तो सेव एज ऑप्शन निकल के आएगा। यदि फाइल का नाम बदलना हो तो सेव एज ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? यदि आप कोई फाइल पहले से ही सेव है, उसमें कुछ कार्य करके कुछ बदलाव करके उसको सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S दबा देंगे, अपने आप डायरेक्टली वो सेव हो जाएगा। पहले से सेव डॉक्यूमेंट में थोड़े से बदलाव के बाद उसे Ctrl+S से सेव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल आधारित ऐप है। एमएस एक्सेल किस पे आधारित ऐप है? विंडोज़ आधारित ऐप है। यह एंड्रॉयड और iOS के लिए भी है। विंडोज़ आधारित ऐप है एमएस एक्सेल।
MS एक्सेल की फाइल को क्या बोलते हैं? वर्कबुक। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट पहले क्लियर कर चुका हूँ, वर्कबुक बोलते हैं MS एक्सेल की फाइल को, MS वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट E19, ये फ्रेंड्स सेल एड्रेस है। सेल एड्रेस में E19 सेल एड्रेस है, उसमें E किसको दिखाता है और 19 किसको बताना है आपको। E दिखाता है इसमें कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है कि E वाला कॉलम है और 19 वाली रो है, 19 इसमें रो है। एक्सेल वर्कशीट में पहली सेल का एड्रेस क्या है? A1 पहली सेल का एड्रेस है, A इसमें कॉलम है और A की इसमें रो है। नेक्स्ट, एक्सेल में किस स्थान पर करंट सेल का एड्रेस दर्शाया जाता है? जिस भी सेल को, जो भी सेल हाईलाइटेड होती है उसका एड्रेस किस में दिखाया जाता है? नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स होता है फॉर्मूला बार के साइड में, वहाँ पर हर एक सेल का एड्रेस होता है। सेल एड्रेस A1 E19 आर अपीयर इन द नेम बॉक्स। नेक्स्ट, चुने हुए कॉलम को हाइड करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। यदि पूरे कॉलम को आपको हाइड करना है तो उस कॉलम को सेलेक्ट करके उसमें हाइड करने के लिए आप Ctrl+0 ये शॉर्टकट आप दबाएंगे। पूरी रो को आपको हाइड करना है, पूरी रो को हाइड करने का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+9। माउस की सहायता से हाइड ऑप्शन पे क्लिक करके भी ये कार्य आप कर सकते हैं। तो दो तरह से कर सकते हैं आप, माउस की सहायता से भी हाइड ऑप्शन पे क्लिक करके, या Ctrl+9 से आप पूरी रो को गायब कर देंगे, Ctrl+0 से पूरे कॉलम को। एक पूरी रो को हाईलाइट करने के लिए क्या शॉर्टकट प्रयोग करेंगे? डिलीट करने के लिए, गायब करने के लिए ये शॉर्टकट थे, और हाईलाइट करने के लिए Shift+Space बार। पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए, अलग से आप दिखाना चाहते हैं किसी कॉलम में यदि डाटा कुछ अलग सा है तो उसको हाईलाइट करने के लिए Ctrl+Space बार का प्रयोग करेंगे। कॉलम कंट्रोल दोनों C से शुरू हो रहे हैं, ये आप ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं। एक्सेल में स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी की दबाएंगे? एक्सेल में स्पेल चेक करने के लिए F7 F7 की का प्रयोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। MS एक्सेल में कौन कौन से चार्ट बनाए जाते हैं? कौन कौन से 3 तरह के चार्ट होते हैं MS एक्सेल में? एरिया चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट। लाइन चार्ट का यूज शेयर मार्केट को दिखाने के लिए किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 प्रकार के, तो फ्रेंड्स आपसे 4 ऑप्शंस दे देंगे एग्जाम में, पूछ लेंगे कि कौन सा चार्ट ये MS एक्सेल में आप नहीं बना सकते, तो ये तीनों आप याद रखिए, एरिया, लाइन और पाई चार्ट आप बना सकते हो। नेक्स्ट, शेयर बाजार की प्रगति प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार के चार्ट का प्रयोग करेंगे? लाइन चार्ट का प्रयोग करेंगे शेयर बाजार की प्रोग्रेस को प्रदर्शित करने के लिए। एक्सेल शीट में किस शब्द को रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? यदि कोई शब्द आपने गलत लिख दिया पूरे पैराग्राफ में तो Ctrl+H की सहायता से उसको रिप्लेस कर देंगे। Ctrl+H दबाते ही आपके पास डायल जो बॉक्स खुल के आएगा फाइंड एंड रिप्लेस का, वहाँ पर फाइंड वाला काम भी कर सकते हैं और रिप्लेस वाला भी। तो फाइंड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+F। Ctrl+H दबाते ही Ctrl+F वाला कार्य ही होगा, लेकिन उसमें जो है रिप्लेस का ऑप्शन हाईलाइट किया हुआ होगा। फाइंड एंड रिप्लेस दोनों साथ ही खुलते हैं। सेल के अंदर वर्तमान दिनांक डालने के लिए क्या शॉर्टकट है? Ctrl+सेमीकोलन, ये दबाते ही वहाँ पर उस सेल सेलेक्ट की हुई सेल में डेट, आज की डेट अपने आप लिखी जाएगी। और यदि करंट टाइम वहाँ पर आप ऐड करना चाहते हैं तो Ctrl+:, ये आप दबाएंगे। डॉक्यूमेंट शब्द संबंधित है MS वर्ड की फाइल को क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट किससे संबंधित है? MS वर्ड से। 2 या 2 से अधिक सेल्स को मिलाकर एक सेल बनाना क्या कहलाता है? यदि 2 सेल हैं,
दो सेल हैं उनको ये बीच की लाइन हटा के इसको एक ही सेल आप बनाना चाहते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, मर्ज। मर्ज करना, एक सेल में दूसरी सेल को मर्ज करना। चयनित सेल रेंज में चार्ट बनाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो सिलेक्टेड सेल रेंज में चार्ट इंटर करने के लिए F11 दबाते ही चार्ट वहां पर इंटर हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट एक एक्सेल वर्कबुक में कितनी वर्कशीट होती हैं? जो पुराने वाली एक्सेल वर्कबुक होती थी फ्रेंड्स उसमें 3 वर्कशीट होती है। वर्तमान वाली में क्या होती है? सिर्फ एक, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको दिखाया था, उसमें एक वर्कशीट रहती है और पुरानी वाली में 3 वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट रहती थी। और ये किस तरह एक्सेल वर्कबुक में 3 वर्कशीट किस तरह दिखाई जाती हैं? टैब के रूप में, जैसे अभी आपको दिखाता हूँ। ये MS एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है। इसमें एक ही सीट है बाय डिफ़ॉल्ट, पुराने वाली में 3 होती थी। और इसमें यहाँ पर जो प्लस का निशान है इसको क्लिक करके और भी सीट आप जोड़ सकते हैं। तो 2 सीट हो गई, इसमें 2 वर्कशीट हो गई और पूरी क्या है, ये दोनों वर्कशीटों को मिला के क्या बन गई? वर्क बुक। तो इस वर्क बुक की, और ये टैब के रूप में नीचे ही नीचे इनको क्लिक करके आप कोई सी पे भी जा सकते हैं। एक पे क्लिक करोगे एक पे, दो पे करोगे दो पे। नेक्स्ट, एक्सेल में Ctrl+A दबाने पर क्या होगा? पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी। पूरी की पूरी वर्कशीट Ctrl+A से सेलेक्ट। Ctrl+A का मतलब होता है ऑल। ऑल को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A दबाते हैं। सेल रेंज को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो सेल रेंज को दर्शाने के लिए कोलन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे A1 से A12 तक की सेल रेंज आप दिखाना चाहते हैं तो बीच में कोलन का, जैसे फॉर्मूलों में भी आपने देखा होगा A1 से A12 तक का यदि आपको सम करना है तो सम का फार्मूला लगाने के लिए सम बराबर सम इनको कोमा में ब्रैकेट में लेते हैं A1:A12। तो ये रेंज दिखाने के लिए कोलन का प्रयोग करते हैं। MS एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल रहता है ये कोलन। क्या चित्र भी हाइपरलिंक का काम करती हैं? तो फ्रेंड्स आजकल चित्रों को भी प्रयोग किया जाने लगा है हाइपरलिंक के रूप में। कई आपने नोट्स देखे होंगे जिनमें आप क्लिक करके उस यूट्यूब चैनल पर चले जाते हो तो वो हाइपरलिंक का कार्य करते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है? एक नीले कलर का अलग से लिंक होता है, कोई पैराग्राफ में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें और डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। क्लिक करने के बाद दूसरी साइट पर जाते हैं हाइपरलिंक को क्लिक करने के बाद। एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट अंकीय मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का अलाइनमेंट किस तरह होता है? राइट अलाइनमेंट होता है फ्रेंड्स इनका, न्यूमेरिकल्स का। और इसको मैं प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ अभी आपको। बाय डिफ़ॉल्ट शब्दों का अलाइनमेंट किस तरफ होता है? ये लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। जैसे MS एक्सेल की सेल है, इसमें यदि न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 2 लिखना है तो ये इस साइड अलाइनमेंट रहेगा इसका, और यानी राइट अलाइनमेंट। और यदि आपको यहाँ पर कोई नाम लिखना है, जैसे JK लिखना है, तो इसका कौन सा रहेगा? लेफ़्ट अलाइनमेंट, इस साइड लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट अलाइनमेंट रहेगा। तो ये क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक्सेल 2019 के एक वर्कशीट में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो लेटेस्ट वाली जो वर्कशीट है उसमें कितने कॉलम होते हैं? 16,384। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 256 पुराने वाली में रहते थे, लेकिन फ़िलहाल ABCD के रूप में XFD इसका लास्ट वाला होता है, लास्ट वाला कॉलम। तो ये कितने होते हैं? 16,384 ABCD के रूप में, ABCD के रूप में चलते जाते हैं XFD तक। वर्कशीट में कुल कितनी रोज होती हैं? रोज कैसे न्यूमेरिकल के रूप में दिखाई जाती हैं? 1 2 3 से पहुँच कर ये 10,48,576 तक होती हैं रोज। एक वर्कशीट में मैक्सिमम रोज कितनी होती हैं? 10,48,576
576। नेक्स्ट, MS एक्सेल की एक सेल में अधिकतम कितने करैक्टर्स टाइप कर सकते हैं? एक सेल में 32,767 करैक्टर्स आप टाइप कर सकते हैं। MS एक्सेल का नवीनतम संस्करण, सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 2019 का। फिलहाल का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 2019 MS एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में गुणा का चिन्ह कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स एस्ट्रिक, ये वाला एक्सेल में गुणा का चिन्ह होता है। इस तरह से लिखते हैं इसको एस्ट्रिक। ये और डिवाइड करने का सिंबल क्या होता है? ये स्लैश वाला डिवाइड का MS एक्सेल में। इनमें से कौन सा सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है? सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है VC कैल्क। VC कैल्क सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है, यानी ये MS एक्सेल से भी पहले का है। उसके बाद लोटस आया। लोटस को रिप्लेस किया किसने? MS एक्सेल ने। DOS आधारित सबसे प्रचलित स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है? तो ये है फ्रेंड्स लोटस 123। DOS आधारित लोटस 123 को किसने रिप्लेस किया था? एक्सेल ने रिप्लेस किया था। एक एक्सेल वर्कबुक में होते हैं, वर्कशीट भी होती है एक्सेल वर्कबुक में। वर्कशीट और चार्ट को मिलाकर क्या बनती है? एक वर्कबुक बनती है। एक या एक से अधिक वर्कशीट और चार्ट के समूह को क्या बोलते हैं? वर्कबुक। वर्कबुक क्या होती है? एक MS एक्सेल की फाइल को क्या बोलते हैं? वर्कबुक। MS वर्ड की फाइल को क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट। एक वर्कशीट के नाम में अधिकतम कितने अक्षर, कितने अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं? 31। MS एक्सेल में अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है? तो जूम करने की रेंज है MS एक्सेल में 10% से 400% तक। ये जूम करने की मैक्सिमम 400% तक जूम किया जा सकता है। और MS वर्ड में कितने % तक जूम किया जा सकता है? 500% तक। 10% से 500%, 500% तक जूम किया जा सकता है MS वर्ड में। और मिनिमम में दोनों की बराबर रेंज है, 10% ही है। दोनों का 10% है, कॉमन है, लेकिन मैक्सिमम में दोनों में डिफरेंस है। MS वर्ड में ज़्यादा है, एक्सेल में कम है। MS एक्सेल 2010 के अनुसार वर्कशीट के नाम को अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं? 31 अक्षर हो सकते हैं। 31 अक्षर की वर्कशीट का नाम हो सकता है। उसको सेव करने के लिए 31 अल्फ़ाबेट्स का आप यूज कर सकते हैं। आप दैनिक आधार पर शेयर बाजार की प्रगति का चार्ट दोबारा प्रदर्शित करना चाहते हैं, इसके लिए किस प्रकार के चार्ट का प्रयोग करते हैं? तो पहले भी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लाइन चार्ट। लाइन चार्ट की सहायता से हम शेयर बाजार को दिखा सकते हैं MS एक्सेल में। इसका अगला पार्ट भी ज़रूर देखें फ्रेंड्स। पार्ट 2 में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि पहली सेल का एड्रेस क्या होता है। MS एक्सेल में जो वर्कशीट होती है उसमें पहली सेल का एड्रेस, सेल एड्रेस क्या होता है। तो और MS एक्सेल का फाइल नेम क्या होता है और इसका फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। MS एक्सेल की फाइल का नाम क्या होता है और इसका फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। जिस तरह से .docx किस में होता है? MS वर्ड में, और डॉक्यूमेंट MS वर्ड की फाइल को बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।